राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी ऐसा व्रत सुना है जिसमें एक बूंद पानी भी पीना मना है, जिसमें सिर्फ भगवान का नाम ही भोजन होता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं साल की सबसे कठिन लेकिन सबसे पुण्यदायी व्रत निर्जला एकादशी की। 2025 में यह व्रत 2 दिनों में रखा जा रहा है, 6 जून को गृहस्थ जन और 7 जून को वैष्णव जन। आइए जानते हैं इस व्रत से जुड़ी सभी जरूरी बातें, नियम, पारण का सही समय और पानी पीने से जुड़ी सच्चाई। भाग 1, निर्जला एकादशी क्या है? निर्जला का मतलब है बिना जल के। यह एकादशी व्रत साल की सभी 24 एकादशियों में सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें न तो अन्न खाया जाता है, न फल, न जूस और न ही एक बूंद पानी तक पिया जाता है। जो लोग साल में एक भी व्रत नहीं कर सकते, उनके लिए कहा गया है कि अगर वो केवल निर्जला एकादशी पूरी निष्ठा से कर लें तो उन्हें सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत से जुड़ी एक रोचक कथा महाभारत के भीमसेन से जुड़ी है। भीम को भूख बहुत लगती थी, इसलिए वे अन्य एकादशी व्रत नहीं रख पाते थे। उन्होंने महर्षि वेदव्यास से पूछा कि क्या कोई एक ऐसा व्रत है जो सभी एकादशियों के बराबर फल दे सके। तब व्यास जी ने उन्हें यह व्रत बताया। भीमसेन ने इस कठिन तप को किया और तभी से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। भाग 3, व्रत के नियम। इस व्रत में सिर्फ 2 बार जल का उपयोग किया जाता है। एक ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान के समय, 2 व्रत का संकल्प लेते समय आचमन में 6 माह से करीब 25 मिलीलीटर से ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए। इस दिन अन्न, फल, दूध, चाय सब कुछ वर्जित होता है। मानसिक शुद्धता और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप अत्यंत आवश्यक है। पूरे दिन उपवास रखें, भजन कीर्तन करें और रात्रि में जागरण करना अत्यंत पुण्यदायक है। भाग 4, पानी कब पी सकते हैं? पारण का सही समय, यह सबसे जरूरी हिस्सा है। गृहस्थ लोग जो 6 जून को व्रत रखेंगे, वे पानी और भोजन 7 जून को सुबह के 11:25 के बाद ही ग्रहण कर सकते हैं। पारण का शुभ समय 7 जून दोपहर के 1:44 से शाम के 4:31 तक। वैष्णव जन जो 7 जून को व्रत रखेंगे, वे 8 जून को सूर्योदय के बाद पारण कर सकते हैं। सूर्योदय का समय सुबह के 5:23। पारण का समय सुबह के 5:23 से सुबह के 7:17 तक। इन समयों से पहले कुछ भी खा पी लेने से व्रत भंग हो जाएगा। भाग 5, व्रत का फल और विशेषता। धर्मशास्त्रों के अनुसार यह व्रत करने से सारे पाप नष्ट होते हैं, जीवन की बाधाएं दूर होती है, मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आप केवल एक ही व्रत पूरे जीवन में कर सकते हैं तो इस निर्जला एकादशी को जरूर करें, पूरे नियम और भक्ति भाव से। यदि आप भी इस व्रत को करने जा रहे हैं तो कमेंट में नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस महत्वपूर्ण जानकारी को जान सकें। जय श्री विष्णु।